को नौकरी इसके द्वारा देंगे। और फिर ITI, पॉलिटेक और राजस्थान आजीविका योजना स्वयं सहायता समूह के द्वारा हम लोग और 6 लाख बच्चों को नौकरी देंगे। और फिर सरकार और सरकारी रोजगार के द्वारा हम हमारे और बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। 5 साल में 15 लाख बच्चों को रोजगार देने का जो वायदा किया है उसको पूरा करके ही छोड़ेंगे। अभी अभी सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन हमने RPSC को मदद करने के लिए लगाया। हम मानते हैं कि RPSC के द्वारा जो काम नहीं हो रहे हैं वो सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा हो जाएंगे और इसका भी फायदा आप लोगों को वहां मिलेगा। 1 जनवरी 2015 न ही नोटरी और न ही गैजेटेड ऑफिसर से आपको अपने कागज की सत्यापन करने की जरूरत होगी। हमने तय कर लिया है कि आप इन कागजों को खुद अटेस्ट करोगे, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अब किसी के पास घूमने की जरूरत नहीं है, आप तो वहां बैठ के उसको अपने आप ही सत्यापित कर सकते हो। अवैध खनन को रोकने के लिए 1000 बच्चों को नौकरी में लेना था। हमने अब भर्ती शुरू कर तो दी है और हम इसका अलग से एक RAC का बटालियन तैयार करेंगे जिसके अंदर ये 1000 बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। तो वो भी वादा जो मैंने आप लोगों को उस समय किया था उसको भी पूरा करने में हम पीछे नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था कि हम देश की नदियों को जोड़ें, तो हमने देश की नदियों को जोड़ने का काम चालू कर दिया है। रिवर बेसिन अथॉरिटी के द्वारा हम इस काम को अच्छी तरह से करेंगे। एक 2014 माइक्रो सिंचाई परियोजना 600 करोड़ की स्वीकृति के अंदर हम करने वाले हैं और 78 जो चालू किए हैं उसमें से 13 परियोजनाएं अब पूरी भी कर दी गई हैं। अभी सांवरलाल जी ने हमने बात की थी उमा जी से, तो उमा जी से बात करने के बाद हमने उनसे कहा था कि हमें और क्या पैसे मिल सकते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि AIBP के अंदर नर्मदा नहर परियोजना के अंदर 67 करोड़ रुपया हमको मिलेगा। बीसलपुर कमांड एरिया डेवलपमेंट के अंदर 10.5 करोड़ रुपया हमको मिलेगा। चंबल योजना के अंदर 15 करोड़ रुपया हमको मिलेगा। और नदियों को जोड़ने के लिए जो बहुत बड़ी योजना है उसमें ब्राह्मणी को बनास नदी, पार्वती काली सिंध को जोड़कर धौलपुर, इन सब के लिए उन्होंने बहुत जोरदार पैसे हम लोगों को देना। 400 करोड़ रुपया और 100 करोड़ रुपया हमको देने का वादा किया है। लघु सिंचाई योजना के लिए 450 करोड़ रुपया, तो टोटल 1042 करोड़ रुपया हम लोगों को देने का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ उमा जी को कि उन्होंने हमारी बात को सोच के यहां तक राजस्थान की सिंचाई को लाने का काम किया है। अभी अभी राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से कुछ बातें प्रचारित की गई कि कोऑपरेटिव बैंक से जो 0% पर मिलने वाले ऋण की योजना है उसको हमारी सरकार बंद करने वाली है। सच तो भाइयों ये है कि हमने निर्देश दिया है कि इस वर्ष भी ये योजना जैसे पहले चलती थी वैसे पहले से जैसे ही चलेगी। लोगों को जो ऋण मिलने की बात है वो कहीं रुकने वाली नहीं है। जो 0% के ऊपर हमने वादा किया था उस वादा को हम पूरा करके छोड़ेंगे। इसी तरीके से SC के अंदर सेवा नियम और सेवा कार्डर हम लोगों ने बना दिया है। 17,000 युवाओं को जनजाति क्षेत्र में सरकारी नौकरी दी जाएगी और बहुत ही जल्दी दी जाएगी, ये मैं सब लोगों को अभी कहना चाहती हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जो है उसको पूरा करने के लिए जनजाति क्षेत्र के अंदर 1000 करोड़ रुपए का पैकेज अलग से हम दे रहे हैं और देवनारायण योजना के लिए अगले 5 वर्ष के लिए 500 करोड़ का हम लोगों ने पैकेज स्वीकृत करके अलग रख दिया है। 2011 की जनसंख्या के आधार पर बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि और भी क्षेत्र हैं उनको आपको जोड़ देना चाहिए, तो उनके बात के ऊपर ध्यान देते हुए अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार करते हुए प्रदेश के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ ये पूरे जिले और उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़ और पाली ये आंशिक जिलों को शामिल कर दिया है।
और इस प्रकार एक नवीन प्रस्तावित अनुसूचित क्षेत्र में 8 जिले, 32 तहसील, 5,706 गांव, 9 नगरपालिका और 45 लाख अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को हम सम्मिलित करके उनकी मदद करने वाले हैं। शहरियों के लिए 225 पद जो रिक्त थे, उनमें अलग से परीक्षा को आयोजित करके एक साथ 225 पद हम भरने वाले हैं। और फिर मैं उनको कहना चाहती हूं कि एससी और एसटी का नाम, अल्पसंख्यक के ऊपर वोट लेने का काम जिन लोगों ने बराबर किया है, मैं पूछना चाहती हूं कि 2008 में अंबेडकर पीठ की स्थापना मैंने की थी और मैंने ये सोचा था कि समय के अंदर इसकी सुध लेके उसको आगे बढ़ाने का काम पिछली सरकार करती, परंतु आज तक उसको हाथ नहीं लगाया है। और भाइयों, मैं कहना चाहती हूं कि इसको पुनर्जीवित करने का काम ये हम अपने हाथ में लेने वाले हैं। मेडिकल और हेल्थ के अंदर एक और भ्रम फैलाया जा रहा है और ये है कि हमने मुफ्त दवाई योजना को बंद कर दिया। अरे भाई, ये हम क्यों करेंगे? हमने अपने समय के अंदर भी इसको जीवित रखा था और ये कोई इनकी योजना नहीं है। ये सरकार, भारत सरकार की भी योजना थी, ये हमारे समय की भी योजना थी, अभी भी योजना है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि इसको बंद नहीं करूंगी। वो लोग 255 करोड़ रुपया उसको देते थे, आज हमने उसको बढ़ा के 298 करोड़ इस स्कीम के लिए देने का काम किया है। तो ये बंद नहीं होने वाली है भाई। और फिर चिकित्सकों की कमी, ये जोरदार है। हमने इसको ध्यान में रखते हुए अलवर, भरतपुर, चूरू, बाड़मेर, पाली, भीलवाड़ा और डूंगरपुर 7 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है और इसके लिए भारत सरकार के साथ हमने एमओयू भी कर दिया है। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि पुराने और नए इन सबको गिनते हुए क्या करीबन 1100 सीटें ये बढ़ाई गई हैं। आगे चलकर भाइयों, जो पात्र परिवार हैं उनको स्वास्थ्य बीमा की योजना के साथ हम लोग जोड़ने वाले हैं और उसका भी फायदा करीबन 70% लोगों को उसमें मिलने वाला है। रोड के अंदर तो जो नितिन जी ने छप्पर फाड़ के हमको दिया, मैं तो समझती हूं कि मैं जितना भी उनको धन्यवाद दूंगी वो कमी रहेगा। उसके बावजूद भी हम अपने प्रदेश के अंदर 20,000 किलोमीटर का सड़क विकास का कार्यक्रम हमने अपने हाथ में लिया है। पहले हमने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में हजार किलोमीटर किया था। अब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के अंदर 6 प्रमुख मार्गों को लेके 1,408 किलोमीटर का लंबाई की सड़क हम लोग पूरा करने वाले हैं। हमने पहले गौरव पथ शहरों के अंदर बनाए थे, अब इस बार हमने तय किया कि पंचायत मुख्यालयों के ऊपर ग्रामीण गौरव पथ हम तैयार करेंगे और इनका निर्माण जल्दी से जल्दी करेंगे। तो ग्रामीण गौरव पथ को पहले फेज के अंदर 2154 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 1113 करोड़ की लागत से 2119 किलोमीटर लंबी ग्रामीण गौरव पथ का हम निर्माण करेंगे और इसका वर्क ऑर्डर 1-2 दिन के अंदर जारी हो जाएगा। तो वो काम आपको देखने को भी मिलेगा। आगामी वर्ष में 500 करोड़ रुपए को अलग रखते हुए 1600 किलोमीटर की लंबाई ग्रामीण सड़क की जो है, उसमें हमारे विधायकों ने कहा कि मिसिंग लिंक की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन मिसिंग लिंक की सड़कों को, उनका निर्माण कार्य भी हम पूरा करना चाहेंगे और ग्रामीण आवागमन की व्यवस्था इससे अच्छी हो जाएगी। ये सोच करके इस 500 करोड़ रुपया हम इन मिसिंग लिंक के ऊपर लगाने वाले हैं। फिर विधायकों ने वो भी मांग की कि 2010 की जो पॉलिसी है उसमें आप शिथिलता दे दीजिए कि कृषि उपज मंडी में जो यार्ड का आवश्यक काम है, वो काम अगर पूरा हो जाता है और उसके बाद कुछ पैसे बच जाते हैं और उन मंडियों में ऐसे सड़क है जिनको भारत सरकार की ओर से या प्रदेश की सरकार की ओर से मदद नहीं मिल रही है, तो उसके अंदर आने वाली सड़कों के निर्माण के लिए आप छूट दे दें, तो वो भी छूट हम लोगों ने दे दी है और मैं समझती हूं कि उसका भी फायदा अब बहुत सारे लोगों को मिलेगा। हमने ये भी तय किया है कि स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल अब हम तैयार करने वाले हैं। इसमें एक स्थान पे, और वो भी प्रत्येक पंचायत स्तर पर कम से कम एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को हम क्रमोन्नत करेंगे। हम चाहते हैं कि वहां कला, साइंस, कंप्यूटर्स, गेम्स, ये सब चीज हो
तो ऐसे करीबन 9,000 आखिर में 2-3 साल के अंदर 9,000 आपके ऐसे स्कूल बन जाएंगे जिसके अंदर ये सब चीज अपने बच्चों को मिलेगा और इसका फायदा हमको मिलेगा। इसी तरीके से यात्रा में हमने देखा कि लोग चाहते हैं कि 8वीं की परीक्षा हो, तो उसके ध्यान में रखते हुए 8वीं बोर्ड की वैकल्पिक व्यवस्था को लागू हमने की है। 1 लाख से अधिक बच्चों ने उसमें भाग लिया और आगे चल के इसको अनिवार्य करने का हमने सोचा है और इसको करके हम छोड़ेंगे ताकि लोगों को फायदा उसका मिल जाए। फिर वही यात्रा के अंदर आपने ये कहा था कि 8 टेट वाली जो परीक्षा है, ये दोनों परीक्षाओं से हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। उस ध्यान को ध्यान में रखते हुए एक परीक्षा जिसका नाम है रीट, इसके माध्यम से अध्यापकों की भर्ती का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हम लोगों ने ले लिया है और उसका भी फायदा बहुत जल्दी, क्योंकि रीट 2014 का फायदा आप लोगों को अभी मिल जाएगा, ये बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। 1 लाख प्रोबेशनर्स के फिक्स सैलरी में 20% की बढ़ोतरी का फैसला हम लोगों ने कर लिया है। ये 1 सितंबर से लागू हो जाएगा और इससे सरकार पर प्रतिवर्ष 103 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ने वाला है, परंतु ये भी मैं समझती हूं कि लोगों को फायदा मिलेगा। और इसी तरीके से सभी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का आगे चल के कंप्यूटरीकरण करने का काम हम लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। 2013 में आयोजित 3rd ग्रेड टीचर्स की सीधी भर्ती परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट में जो विचाराधीन रिट थी, उससे प्रभावित नहीं होने वाले जो कैंडिडेट्स थे उनके अलग से हमने ये कह दिया है कि उनको बहुत जल्दी एक मेरिट सूची बनाकर उनको नियुक्ति दे दी जाएगी और जो आरक्षित वर्ग के पद हैं उनको सुरक्षित नियमानुसार सुरक्षित हम रखेंगे। ऐसे 12 से 15 हजार युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। फिर यही शिक्षा विभाग के अंदर विद्यार्थी मित्र ऐसे संविदा इन पर कार्य करते हुए जो कार्मिक थे उनका प्रकरण बहुत समय से पड़ा हुआ है और ये कोर्ट में भी चल रहा है। मामला पेचीदा भी है, समय लगा भी है, लेकिन हमने इसका अब समाधान निकाला है और हम पूर्व भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करके जल्दी ही एक नए नियम के अनुसार विद्यालय सहायक का नया काडर बनाकर और उसका भर्ती प्रारंभ करने का काम चालू करने वाले हैं। मैं समझती हूं कि ये भी इसको समय जरूर लगा है, परंतु हम काम वो करना चाहते थे जो ठोस है, आगे जाके फिर कहीं फंसे न फंसे, ऐसी बात को हमने ध्यान में रखा है। एक स्वच्छ भारत जो अभियान है उसको अपने को ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री जी ने इसकी बहुत जोरदार तरीके से बात करी है और इन्होंने हमको भी ये प्रेरित की है और हम ये कह रहे हैं कि उनका सपना 2018 तक हम निश्चित रूप से साकार करना चाहते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य और पदों पर निर्वाचन के लिए जो निर्धारित योग्यता में स्वयं के घर में शौचालय होने और उसके परिवार के सभी सदस्यों द्वारा इस शौचालय का उपयोग किए जाने का हमने प्रावधान किया है। मैं समझती हूं कि अगर हम ही लोग इसको नहीं समझेंगे तो हम दूसरों को क्या समझाने जाएंगे। कल ही मैं जंतर मंतर और हवा महल के अंदर गई थी, जिसके सफाई में स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए। एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा सहयोग उन्होंने हमारे सामने रखा। मैं सबको कहना चाहती हूं कि सब लोग अपने अपने ढंग से स्वच्छ भारत अभियान में शामिल हुए और आसपास के क्षेत्र को साफ रखने का काम ये करने में पूरी तरह से लग जाएं। मैं हमारे विपक्ष के दल को भी यही कहना चाहती हूं कि अच्छे अच्छे काम में वो भी जुड़े। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वच्छ भारत के अभियान के अंदर हमारे साथ जुड़ जाते हैं, जुड़ भी सकते हैं और भी लोग जुड़ सकते हैं, तो विपक्ष के लोग भी ऐसे ही बैठने के बजाय हमारे साथ अगर जुड़ जाते हैं तो मैं समझती हूँ कि उनका लाभ हमको जयपुर और राजस्थान के दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी मिल जाएगा। उनको इसके बारे में सोचना चाहिए, तब तो फिर बात करने में उनका आसान हो जाएगा। और फिर महिलाओं के लिए आखिरी में मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि भामाशाह योजना माता बहने
हम 2007 से उसको पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैंने सबको अभी ये कह दिया कि करीबन 1.5 करोड़ परिवारों की महिलाओं के नाम से हम लोगों ने बैंक खाते अभी खोलने का काम शुरू किया है। हर बीत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैंने सबको अभी ये कह दिया कि करीबन 1.5 करोड़ परिवारों की महिलाओं के नाम से हम लोगों ने बैंक खाते अभी खोलने का काम शुरू किया है। हर बीपीएल परिवार की मुखिया अब महिला होगी और उसके खाते में 2,000 रुपया 2 किस्तों में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। इस योजना के जरिए जो आपके वृद्धावस्था पेंशन है, जो आपकी छात्रवृत्ति है, जो जननी सुरक्षा योजना है, जो शिशु सुरक्षा का पैसा है, जो नरेगा का पैसा है, ये सब पैसा उसके बैंक के खाते में सीधे चले जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के द्वारा और उनको इसका फायदा डायरेक्टली मिलेगा। किसी और के हाथ को उसे छूने की जरूरत ही नहीं होगी। ये पहला प्रदेश होगा जिसके अंदर वो कार्ड जो है, उस कार्ड के अंदर अकेले एक व्यक्ति का और साथ में फैमिली के आइडेंटिटी कार्ड एक साथ हम देने का काम कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाह रही हूं कि आगे चल के इसके ऊपर मैं स्वास्थ्य बीमा भी लाना चाहती हूं, तो 2015 के अंत तक इसको लाएंगे। और साथ साथ एकीकरण प्रधानमंत्री जी के जन धन योजना के साथ भी हम लोग करेंगे। तो इसमें महिला आगे रहेगी, उसके पास 2,000 रुपए का अकाउंट रहेगा, एक स्वास्थ्य बीमा की योजना उसमें बाद में लग जाएगी और साथ में ये सब सरकारी योजना का पैसा उसमें डायरेक्ट ही जाएगा। कुछ ही दिनों में स्वास्थ्य बीमा भी उसके साथ 30,000 से 3 लाख तक उसमें जुड़ जाएगा। एकीकरण हो जाएगा प्रधानमंत्री के जन धन योजना के साथ। और आने वाले समय में जो एक्सीडेंट क्लेम के बारे में अभी पीयूष जी ने आपको बताया था, वो 1 लाख रुपया भी उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा कार्ड होगा जो मैं समझती हूँ कि महिला के हाथ में आएगा, परिवारों के लिए होगा और राजस्थान के भले के लिए आगे लग जाएगा। एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा ये स्कीम है। और आखिर में भाइयों, मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारा तो विजन था आपका सबका विश्वास, हमारा लक्ष्य है आपका सबका विकास और हमारा मिशन है आओ साथ चलें, हम सबको साथ लेके राजस्थान का विकास करें। ये विकास का मूल मंत्र जो है वो हमने प्यार के बंधन में सब पूरे लोगों को परिवार के रूप में बांध के आगे ले जाने का हमेशा आपसे बात की है। मैंने आपको ये कहा है कि 36 के 36 कौम जब एक साथ बंध के आगे चलेंगे तभी हमारे लिए बहुत बड़ा प्रदेश ये आगे चल पड़ेगा। और मैं और हमारे मंत्रिमंडल और भारतीय जनता पार्टी के सब लोग आपकी सेवा में तब भी जुटे थे और आज भी जुटे रहेंगे। और मैं विश्वास करती हूं कि हमारा ये विशाल परिवार इकट्ठा होकर एक साथ हमारे इस राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने में पीछे नहीं हटेगा। मैं आज इस मंच से एक और घोषणा करना चाहती हूं जो हमारे गौरव में, मैं समझती हूं भारत देश के गौरव में 4 चांद लगाता है। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जो देन है योग विद्या, इसके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उन्होंने बात की और उनके मान, उनके हमारे देश की मर्यादा, हमारे देश की उनकी प्रतिष्ठा, उन सबको ध्यान में रखते हुए 175 देश, एक नहीं दो नहीं 175 देशों ने समर्थन दिया और संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया गया है। आज दुनिया के वो 175 देश हिंदुस्तान के साथ एक ही आवाज उठा के योग और योग विद्या के पीछे खड़े हैं। ये प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा सपना, एक बहुत बड़ा कदम था और हम सब लोग उनके साथ हैं। राजस्थान में पहले भी हमने स्कूल करिकुलम के अंदर योग विद्या को लाने का काम किया था और मैं समझती हूं कि आने वाले समय के अंदर भी हम लोगों को योग विद्या को हमारे प्रदेश के अंदर बढ़ाने का काम करेंगे। मेरे मुंह से आप हमेशा हमारे परिवार की, 36 के 36 कौम की और टीम राजस्थान की बात सुनते हो। अब मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि प्रदेश के चौमुखी विकास अगर अपने करना है तो टीम राजस्थान को टीम इंडिया के साथ मिलकर और कंधे से कंधा मिलाकर
और इस प्रदेश और भारत देश को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों को मिलकर करना है। आपने बहुत सारा प्यार दिया, आपने बहुत सारा विश्वास दिया और आपने बार बार जब जरूरत पड़ी तो ढाल जैसे हम सबके सामने खड़े हो गए। मैं सबको विश्वास दिलाना चाहती हूं, आप जो भी हमारे परिवार के लोग यहां खड़े हो, कि आपका आदर करते हैं, आपके ऊपर भी हम विश्वास करते हैं और ये वादा करते हैं कि आपके सामने खरे उतरने का पूरा काम हम करेंगे। आपकी इज्जत को मिट्टी में मिलने का एक क्षण भर के लिए भी हम मौका नहीं देंगे। ये मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूं। अब पंचायती राज संस्था के चुनाव भाइयों आने वाले हैं। 20 वर्ष के बाद पंचायत और पंचायत समितियों का पुनर्गठन और 723 पंचायत और 47 नई पंचायत समिति, इनका हम लोगों ने गठन किया है। मुझे लगता है कि इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और उसका फायदा आपको मिलेगा। अब हाथ जोड़ के आप लोगों से अनुरोध है कि जिस तरीके से हम लोगों ने मिलकर विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, नगर निकायों के अंदर बिल्कुल साफ कर दिया था विपक्ष को, उसी तरीके से एकजुट होके अब ये सब बैठे हुए हैं मंच के ऊपर। इसलिए मैं मानती हूं कि अपने को ये आवाज उठा के उनको बताना है कि ये मोदी जी के पास आवाज ले जाएं कि राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव होंगे तो उसमें भी जीत का परचम लहराएगा। माना कि नहीं माना सबने? तो हाथ ऊपर करके हमें बता दो कि हाँ, हम लोग जीत के वापस आएंगे और जोरदार तरीके से जीत के आएंगे। तो इसलिए आओ, प्रदेश के विकास और नवनिर्माण के अंदर हम लोग सब भागीदार बने। एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ये बार बार मैं कहती हूं। ये कोई एक मुख्यमंत्री के ऊपर या मंत्रिमंडल के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं होगा। जब ये पूरा परिवार एक होके, सुदृढ़ होके, हाथ में हाथ मिला के और आगे बढ़ेगा तो ऐसा कोई नहीं है जो आगे बढ़ने से इस प्रदेश को रोक सकता है। और मैं इसीलिए हमारे इस भरपूर परिवार को, इस सशक्त परिवार के सामने अपना नतमस्तक करती हूं, सिर झुकाती हूं और मैं यही कहना चाहूंगी कि आप चलोगे साथ तो राजस्थान के 7 करोड़ लोग भी आगे चलेंगे। राजस्थान के 7 करोड़ लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो समझो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और इतना कह के मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, या आपको कहना चाहूंगी कि हम थामे हर हाथ चलें, हम थामे हर हाथ चलें, आओ मिलकर साथ चलें। धन्यवाद राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। बात करेंगे, एक सेकंड। आप सबको बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारा प्यार।